जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बेहद ही गुप्त घोर विधि के द्वारा ऋषि हमजाद यानी छाया पुरुष के 100% प्रत्यक्षीकरण साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। यह विधि पूर्ण प्रमाणिक व परीक्षित है, लेकिन कमज़ोर दिल वाले इस साधना से दूर रहें। साधना को कोई भी स्त्री या पुरुष कर सकते हैं या कर सकती हैं। आपका ही बेहद शक्तिशाली और उग्र किस्म का जाद है। उसे रोकना या काबू करना किसी और के बस का नहीं। 7 दरवाज़ों को भी तोड़ सकता है। इस कारण यह शत्रुओं का नाश बहुत ही अच्छी तरह से करता है। आपके कहने पर कहीं भी जा सकता है और कहीं से भी कुछ भी उठाकर लाकर दे सकता है। इससे आप अपनी आवश्यकता अनुसार जब चाहें इच्छित धन यानी रुपया पैसा मंगवा सकते हैं। यानी यह हमजाद मनी ट्रांसफ़र, गोडाउन शिफ्टिंग, फाइलों को इधर से उधर करना इत्यादि काम शीघ्र और कुशलतापूर्वक करता है। इसके अतिरिक्त कहीं से भी किसी के बारे में भी को बिल्कुल सटीक जानकारी देता है। कर्म का कार्य भी यह करता है, जिसके अंतर्गत उच्चाटन, विद्वेषण, शत्रु नाश, शत्रु दंड, शत्रु मारण इत्यादि शामिल है। वह मोहिनी वशीकरण का भी कार्य करता है, जिससे आप इच्छित स्त्री या पुरुष का वशीकरण कर उसे अपने अनुकूल कर सकते हैं और उससे इच्छित कार्य ले सकते हैं। आपको मनोवांछित नौकरी इत्यादि दिलाने, व्यापार वृद्धि, दुकानों में ग्राहकों की भीड़ लगाने इत्यादि का भी कार्य करता है। इसके अलावा यह की सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने, जन कल्याण के लिए राजनीतिक चुनावी जीत इत्यादि हासिल करने में भी मदद करता है। इस तरह से इस शक्ति के अनेकों लाभ हैं, लेकिन इसकी सहायता अपने जायज़ कामों को पूरा करने में ही किया जाना उचित है, अन्यथा दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इस विशेष साधना को आपको अपने घर के किसी एकांत व खाली कमरे में, कि पूरा लगभग खाली ही हो, उसमें कोई भारी सामान इत्यादि ना हो और सफ़ेद रंग से रंगा हुआ हो, वहाँ करना है। किसी भी माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया की तिथि से यह साधना शुरू की जाती है। तब इस तिथि को रात्रि 1 बजे से यह साधना शुरू करनी है। अतः उससे पूर्व आप स्नान इत्यादि कर रात्रि 1 बजे घर के एकांत कमरे में प्रवेश कर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर सफ़ेद आसन बिछाना है। फिर आसन के पीछे करीब 1.5 फीट की दूरी पर कोई स्टूल इत्यादि रख कर उस पर मिट्टी के एक नए दीपक में श्वेतार की रुई से श्री गाय के शुद्ध घी से पड़ी हुई बाती वाला एक बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर सभी लाइटों को बंद कर सिर्फ दीपक की रोशनी ही रहनी है। दीपक के घी में इतकी या केवड़े का इत्र की 2-3 बूंद डाल दें। फिर आसन बंधन कर अपने शरीर के सभी वस्त्र को उतार दें, या पहले ही कमरे में जाने से पहले भी वस्त्र को उतार कर कोई सफ़ेद रंग का वस्त्र को ढक कर ही कमरे में प्रवेश करें और फिर इस सफ़ेद वस्त्र को भी उतार कर अलग रख दें। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी अंगूठी, बाली इत्यादि, घड़ी इत्यादि नहीं होना चाहिए। यानी पूर्ण नग्न अवस्था में आसन पर खड़े होकर रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर लें और रक्षा घेरा भी 6 से 7 फीट का लगा लें। फिर एक विशेष विधि के द्वारा एक काजल तैयार करना है, उसे अपने आँखों में लगाकर मंत्र जप करना है। इस विधि को बता दिया जाएगा। फिर दीपक की लौ के सामने पीठ कर खड़े होकर, यानी कि आपकी परछाई सामने दक्षिण दिशा की तरफ की दीवार पर पड़े तो परछाई की गर्दन वाले हिस्से पर या मस्तिष्क के बीचों बीच जहाँ पर बिंदी लगाया जाता है, यानी आज्ञा चक्र पर त्राटक करते हुए एक टक देखते हुए कोशिश करें कि जितना भी कम से कम आपका पलक झपके। मूल मंत्र का जप लातादाद जुबानी याद कर हल्का सा बुदबुदाते हुए बिना गिनती के जप करना है। थोड़ी देर मंत्र जप यानी आधे 1 घंटे के पश्चात जब आपका शरीर थरथराने लगे तो मंत्र जप बंद कर देना है। इसके पूर्व मंत्र जप से पहले आपको
अखुआ इत्यादि वृक्ष के पत्ते के दोने में स्वच्छ जल से साफ कर धोया गया हो। मैं आपको अपने पसंदीदा मिठाई के 2 पीस रखने हैं और रोज़ ही अलग अलग किस्म के मिठाई, खीर इत्यादि रखने हैं भोग में, जिसे मंत्र जप से पूर्व अपनी छाया के मुख वाले भाग पर रखना है और मंत्र जप पूर्ण होने पर नए आसन पर नीचे बैठते हुए आगे हाथ बढ़ाकर उस देवने को उठा लेना है और फिर खड़े होकर मूल मंत्र का जप 7 बार कर हर बार थोड़ी थोड़ी मिठाई को अपने सामने के छाया पर मुख वाले हिस्से पर फेंकना है। फिर आकाश की तरफ देखकर नीचे बैठकर दोना को वहाँ पर ही रख देना है। फिर 5 मिनट के पश्चात कक्षा घेरा से बाहर आकर अपने वस्त्र इत्यादि पहन लेने हैं। प्रतिदिन के भोग सामग्री को बचे हुए को आपको सुरक्षित रख लेना है और अंतिम दिन यानी 9वें दिन, यह साधना 9 दिनों की है, तो सभी भोग सामग्री को बहते हुए नदी में प्रवाहित कर देना है। 9वें दिन जब मंत्र जप के दौरान आपके शरीर में थरथराहट शुरू हो जाएगी तो आपका हमजाद या छाया पुरुष बेहद ही गुस्से वाले रूप में उग्र अवस्था में आपके सामने खड़ा हो जाएगा और आपको गुर्राते हुए बोलेगा। आपको उसे शांत होने को कहना है और कुछ कस्में देनी हैं, उसे बता दिया जाएगा और फिर उससे 3 वचन देने को कहने हैं। फिर उसे भोग ग्रहण करने को कहना है और साथ में उस दिन मिट्टी के किसी पात्र में आपको थोड़ा सा जल भी रखना है, जिसे वह ग्रहण कर लेगा। फिर उसे जाने को कह दें। साधना काल में चौथे या 5वें दिन से ही शक्ति का स्पष्ट आभास होने लगता है और 9वें दिन उसका प्रत्यक्षकरण हो जाता है। फिर दूसरे दिन 5 या 11 अपनी क्षमता अनुसार गरीबों को अपना पसंदीदा भोजन भरपेट कराएं और 3 दिनों के पश्चात फिर चौथे दिन अपने किसी भी कार्यवश आर्थिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए रुपये पैसे मंगाना या अन्य कोई भी कार्य हो तो उसके लिए फिर आपको इसी तरह रात्रि के समय जिस तरह आपने साधना की थी उसी तरह भोग को सामने में रखकर मंत्र जप करना है, तो वह कुछ ही क्षणों के पश्चात सामने हाजिर हो जाएगा। फिर उसे आवश्यक कार्य बताना है और बोलना है कि मैं जो कार्य बता रहा हूँ सिर्फ आपको यही करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। अपनी इच्छा अनुसार आपको भोग में जो भी दूंगा उसे ग्रहण करना है और उसी से संतुष्ट रहना है और जब वापस जाने को कहूँगा तो आपको वापस चले जाना है। सामने रखे हुए भोग को और जल को उसे ग्रहण करना है। उसे ग्रहण कर वह प्रसन्न होकर आपका बताया हुआ कार्य अति शीघ्र पूर्ण करेगा। फिर उसे 24 से 48 घंटे के अंदर रात्रि के समय ही किसी सुनसान जगह में जाकर अपने पसंद की मिठाई, खीर इत्यादि का भोग उसके नाम से मूल मंत्र को पढ़ते हुए 3 बार दे दें। साधना काल में आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नाखून, बाल इत्यादि नहीं बनवाना है। साधना शुरू करने से 3 दिन पूर्व ही यह सभी कार्य कर लेना है। साधना काल में साफ व स्वच्छ रहना है और रोज नया धुला हुआ वस्त्र ही पहनना है। कोशिश करें कि सफ़ेद वस्त्र को ही धारण किया करें और गुलाब इत्यादि का इत्र लगाकर रहा करें। तथा जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर गुरु दीक्षा, साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र एवं अन्य साधना सामग्री, सिद्धि ट्रांसफर व सामान्य व असाध्य रोगों के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधि मंगवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आदेश।